नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य केतन समाचार। मैं नवीन कुमार। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे इंजीनियर जो आईपीएस आईएएस के बाद बना राज्य का पहला मुख्यमंत्री। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व नेता अजीत जोगी का शुक्रवार को 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह पिछले लंबे समय से बीमार चल रहे थे। भारतीय राजनीति में अजीत जोगी का नाम देश के बड़े बड़े नेताओं में शुमार है। कांग्रेस से अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत करने वाले जोगी छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री रहे हैं। 29 अप्रैल 1946 को बिलासपुर के पेंड्रा में जन्मे अजीत प्रमोद कुमार जोगी के दादाजी हिंदू धर्म के सतनामी समाज से ताल्लुक रखते थे। बाद में उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया। अजीत जोगी ने भोपाल के मौलाना आजाद कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई साल 1968 में यहां से गोल्ड मेडलिस्ट रहे। शिक्षा पूरी करने के बाद अजीत जोगी ने रायपुर के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में लेक्चरर के रूप में सेवाएं दी। इसके बाद उनका चयन भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के लिए चुना गया। बाद में वह भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस के लिए भी चुन लिए गए। भारतीय प्रशासनिक सेवा के दौरान साल 1981 से 1985 तक अजीत जोगी इंदौर के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रहे। जानकार बताते हैं, इसी दौरान अजीत जोगी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम अर्जुन सिंह के संपर्क में आए। जोगी की गिनती अर्जुन सिंह के चहेते अधिकारियों में होती है, लेकिन जोगी के राजनीतिक जीवन की शुरुआत पूर्व पीएम राजीव गांधी के संपर्क में आने के बाद हुई। साल 1986 से 1987 के बीच अजीत जोगी को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण समिति का जिम्मेदारी सौंप दी गई। साल 1986 से लेकर 98 तक अजीत जोगी 2 बार राज्यसभा सदस्य रहे। 1998 में जोगी पहली बार रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र के लिए चुन लिए गए। इसी दौरान उन्हें कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता की भी जिम्मेदारी सौंप दी गई। साल 2000 में छत्तीसगढ़ को अलग राज्य घोषित कर दिया गया और अजीत जोगी राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने। ये जिम्मेदारी जोगी ने साल 2003 तक संभाली। 2003 में राज्य में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी हार गई और राज्य में पहली बार रमन सिंह के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनी। इन चुनावों में जोगी खुद मरवाही सीट से मैदान में उतरे थे और उन्होंने बीजेपी के नंद कुमार साई को 54,000 से ज़्यादा वोटों से हराया था। इन चुनावों में कांग्रेस ने 37 सीटें जीती थी। इसके बाद साल 2004 में लोकसभा चुनाव में अजीत जोगी ने कांग्रेस की तरफ से छत्तीसगढ़ के महासमुंद सीट से चुनाव लड़ा। इस दौरान उनका मुकाबला कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए वरिष्ठ नेता विद्याचरण शुक्ल से था। जोगी ने विद्याचरण शुक्ल जैसे दिग्गज नेता को हराकर छत्तीसगढ़ की राजनीति में अपना कद सबसे ऊपर कर लिया। इन चुनावों में केंद्र में कांग्रेस संगठन के साथ सरकार बनी, लेकिन अजीत जोगी को सरकार में कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई। जोगी अभी छत्तीसगढ़ की राजनीति में ही खुद को आजमाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सांसद का अपना कार्यकाल पूरा ना करके वापस विधानसभा चुनाव लड़ने का मन बना लिया। साल 2008 में छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में जोगी एक बार फिर मरवाही सीट से ही मैदान में उतरे। इस बार भी राज्य में कांग्रेस की हार हुई, लेकिन अजीत जोगी ने बम्पर वोटों से जीत हासिल की। अजीत जोगी ने बीजेपी के ध्यान सिंह पोर्ते को हराया था। इसके बाद साल 2009 में हुए लोकसभा चुनाव में जोगी मैदान में नहीं उतरे। छत्तीसगढ़ अलग राज्य बनने के बाद जोगी ऐसा पहली बार हुआ था जो अजीत जोगी ने विधानसभा का अपना कार्यकाल पूरा किया हो। 2013 में छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में अजीत जोगी मरवाही सीट से अपने बेटे अमित जोगी को मैदान में उतारा। अमित जोगी ने बीजेपी से समीरा पेकेरा को हराया था। इसके बाद साल 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में अजीत जोगी ने महासमुंद लोकसभा सीट से एक बार फिर ताल ठोकी, लेकिन इस बार जोगी मोदी हवा में बीजेपी के चंदूलाल साहू से 1217 वोट से हार गए। साल 2018 विधानसभा चुनाव राज्य के पहले मुख्यमंत्री जोगी पहली बार कांग्रेस पार्टी से अलग लड़े। अजीत जोगी अपनी अलग पार्टी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ यानी कि JCCJ के साथ मैदान में उतरे। राज्य की 90 सीटों में जोगी की पार्टी 55 सीटों पर चुनाव लड़ी। बाकी 35 सीटों पर JCCJ ने BSP के साथ समर्थन किया।
अजीत जोगी खुद मारवाही सीट से चुनाव लड़े और जीते भी। वहीं कोटा विधानसभा सीट से उनकी पत्नी रेणु जोगी भी चुनाव में जीती। बहू ऋचा जोगी अलकतरा सीट से बीएसपी की टिकट पर मैदान में उतरी थी और बहुत कम अंतर से हार गई। 90 में से 60 सीटों पर बीएसपी और जेसीसी गठबंधन ने 7 सीटें जीती थी, जिनमें से 5 सीटें जोगी की पार्टी ने जीती और अंत में लंबे समय से बीमारी के चलते 29 मई 2020 को अजीत जोगी ने दुनिया को अलविदा कह दिया। ये थी छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री बने अजीत जोगी की कहानी और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए सत्यकेतन समाचार। अगर आप यह वीडियो हमारे फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। और अगर आप यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए सत्यकेतन समाचार और कमेंट बॉक्स पर अपनी राय भी आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। नमस्कार।